तो सैफ अली खान जो 5 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलती है वो घर आते हैं, लेकिन उनके घर आने पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब वो मीडिया के सामने आते हैं, जो उनकी तस्वीर निकलकर सामने आती है उसमें वो बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 5 दिन में ऐसा क्या कमाल हो गया कि सैफ अली खान जिन पर इतने वार किए गए थे और 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था, आखिर 5 दिनों में वो इतने सेहतमंद कैसे हो जाते हैं। और यही वजह है कि सैफ अली खान के इलाज पर अब सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। पंद्रह 16 जनवरी की रात सैफ अली खान पर हमला होता है, न्यूरो सर्जरी होती है, माहौल बनता है कि सैफ की हालत खराब है। लेकिन अब ठीक 5 दिन बाद सैफ अस्पताल से घर लौटते हैं तो वो चंगे नजर आते हैं। बिना किसी सहारे के फैंस का अभिवादन कर दनाते हुए सदगुरु शरण अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह जिसने सैफ पर हमले की खबर सुनी और 21 जनवरी की दोपहर जब उन्हें देखा तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर किसी के मन में करंट की तरह सवाल दौड़ गए कि जिसको खंजरबाज शहजाद ने गहरे जख्म दिए, चाकू से 6 बार वार कर 2 गहरे घाव कर दिए, जिसके शरीर से बेतहाशा खून बहा, लीलावती अस्पताल में 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद गर्दन और रीढ़ की सर्जरी कर शरीर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाला गया। वो सैफ 5 दिन बाद इतना चंगा कैसे नजर आ रहे हैं? जिससे चला नहीं जा रहा था, अस्पताल पहुंचते ही जो स्ट्रेचर के लिए गिर पड़ा, वो एकदम से इतना स्वस्थ कैसे हो गया कि न उसे गाड़ी में बैठने के लिए किसी की मदद थी, न घर में दाखिल होने के लिए किसी व्हीलचेयर की आवश्यकता, और न ही किसी ने सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। चलिए मान लिया सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड। जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गए, तो उनकी एक अच्छी वो है। चलिए मान लिया कि दुनिया में चमत्कार होता है, सैफ भी उन्हीं में से एक है जो स्पाइनल कॉर्ड घाव से सिर्फ 2 mm बचकर भी ठीक हो गए। रीढ़ की हड्डी पर घाव गहरा नहीं रहा होगा, लेकिन जो बात हैरान कर रही है वो ये कि 2.5 इंच का घाव इतना जल्दी भर कैसे गया। सैफ के 5 दिन में ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाने और लीलावती अस्पताल के चमत्कारी इलाज की हर कोई चर्चा कर रहा है। राजनेता पूछ रहे हैं कि यह मेडिकल कैसे हुआ। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने तो सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट ही लिख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। ये सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। सैफ पर हमला शुरू से ही सवालों के घेरे में है। सवाल कि आखिर कैसे हमलावर हाई सिक्योरिटी इमारत में घुस आया, आखिर कैसे उसने सैफ के घर का दरवाजा खोला। जब शहजाद ने हमला किया तो उनकी बॉडीगार्ड कहां थे, अस्पताल ऑटो से क्यों पहुंची, करीना सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई। ऐसे कई अनसुलझे सवाल जिनके जवाब मिल नहीं पाए। अब इन सवालों में ये पहेलियां और सैफ का ठीक होना भी शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और ऑपरेशन एनकाउंटर के तहत चुन चुनकर अपराधियों को एनकाउंटर कर घायल कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस अब अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है और इसी के चलते लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। चाहे फिर वो गाजियाबाद की बात हो, जौनपुर की बात हो, अलग अलग जिलों में अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें, क्रॉस फायरिंग में कई बार अपराधी भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगी की पुलिस
से बच पाना असंभव है। गाजियाबाद हो, जौनपुर हो, मुरादाबाद हो, महाराजगंज हो, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। महाराजगंज में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आरोपी के पैर में गोली लग जाती है। पुलिस ने मौके से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तो गाजियाबाद, जौनपुर, इसके अलावा महाराजगंज, मुरादाबाद, ये वो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया, ऑपरेशन एनकाउंटर चलाया गया। और बीते दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से 1 लाख इनामी बदमाश समेत 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और उसके बाद अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही है, सीधे तौर पर दर्शा रही है कि किस तरीके से योगी की पुलिस अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां पर महिलाएं खुद को सुरक्षित समझ सके, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश के निवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस का क्या कुछ कहना है ऑपरेशन एनकाउंटर को लेकर, सुनिए जरा। 3-4 लोग गाय को जो जंगल में बैठी हुई हैं उनको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा जब इनको रोकने टोकने का प्रयास किया तो बदमाशों के द्वारा सीधा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश घायल हो गया, 2 अन्य मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया और इनको घेरकर पकड़ लिया गया। तो देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां एक्शन मोड में योगी की फोर्स नजर आ रही है, ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। और ये तस्वीर जब कल बीती रात एनकाउंटर हुआ और 8 बदमाशों को अलग अलग जिलों से गिरफ्तार किया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर के सिविल लाइंस थाना इलाके में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। इलाहाबाद बैंक चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ई रिक्शा चालक की जान चली गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक स्कूल बस सिविल लाइंस के इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास से गुजर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ई रिक्शा स्कूल बस से जा टकराया और बस की चपेट में आते ही ई रिक्शा चालक उछलकर सड़क पर गिरा, जिससे वो बस के पीछे पहिए की चपेट में आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अब पुलिस का ये कहना है कि मृतक की पहचान रांची के बिलपुरा में रहने वाले ब्रिजलाल के रूप में हुई है। वीडियो में साफ ये देखा जा रहा है कि चौराहे से किस तरीके से ये बस गुजरती है, उसकी चपेट में ई रिक्शा आता है, इसके बाद ये दर्दनाक